नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल हिंद एग्ज़ाम वॉरिज में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक और टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें आप सब पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो शुरू से अंत तक आप ज़रूर देखें और लास्ट में आप इसे शेयर ज़रूर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे या फेसबुक पेज पे, ताकि आपके साथ कोई और भी इस वीडियो को पढ़ सके। तो शुरू करते हैं इन क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, स्टोरेज विच स्टोर्स और retains data after power off is called A. volatile storage, B. non volatile storage, C. sequential storage and D. direct storage। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, permanent memory which holds data and instruction for start of the computer and does not erase data after power off। तो ए ऑप्शन है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, बी सीपीयू, सी रैम एंड डी रोम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, रोम। रोम में क्या होता है? डाटा परमानेंट सेव होता है। इसे हम परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। इसमें डाटा कभी भी इरेज नहीं होता है जब आप कंप्यूटर को या सिस्टम को पावर ऑफ करेंगे या शट डाउन करेंगे। और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। और बात करते हैं रैम की। रैम की फुल फॉर्म होती है रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैम क्या होती है? ये होती है वोलेटाइल मेमोरी, इसको मेन मेमोरी बोलते हैं। और रोम होती है हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जो कि परमानेंट मेमोरी है। रैम में क्या होता है? इसमें डाटा कुछ टाइम के लिए ही सेव रहता है। बात जैसे हम इसको सेव नहीं कर, अगर हम कुछ भी वर्ड में या कुछ भी राइट कर रहे हैं तो वो क्या रैम में स्टोर हो रहा है। जैसे अगर हमारा सिस्टम या लाइट चली जाती है तो सिस्टम ऑफ होता है, तो हमारा जो भी डाटा रैम में हो रहा है वो क्या है, सब वो रीड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम्स पर सेकेंड? ऑप्शन ए EEPROM, बी रोम, सी स्टैटिक रैम एंड डी डायनेमिक रैम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम क्या होता है? इसमें हम रिफ्रेश्ड मैनी टाइम्स पर सेकेंड, जो भी मेमोरीज होती है वो रिफ्रेश्ड होती है मैनी टाइम्स, रिफ्रेश्ड मैनी टाइम्स पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, USB टाइप स्टोरेज डिवाइसेस इज सेकेंडरी, एक्सिलरी, टर्टरी, प्राइमरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेकेंडरी। यूएसबी हमारी यूएसबी टाइप स्टोरेज है वो सेकेंडरी। और यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। कई बार एग्जाम में यूएसबी की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द कॉमन डाटा एलिमेंट इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। पहले करैक्टर आएगा, उसके बाद फील्ड, फिर रिकॉर्ड, फिर फाइल, देन वो सेव होगी डाटाबेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस इज यूज टू बैक ऑफ द डाटा? बैक ऑफ द डाटा, फ्लॉपी डिस्क, टेप, नेटवर्क ड्राइव, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। हम अपना जो भी डाटा कहाँ पे बैकअप कर सकते हैं? नेटवर्क ड्राइव में भी, टेप में भी और फ्लॉपी डिस्क में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी इनटू ब्लॉक्स ऑफ द सेम साइज इज कॉल्ड एज रोम, EEPROM,
ई प्रोम, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। ई प्रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? वो होती है इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। और नेक्स्ट है ई प्रोम, तो वो होती है इरेजेबल इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये है इसकी फुल फॉर्म। आपने ये भी याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद अ CD यू कैन रीड रीड एंड राइट, आइदर रीड और राइट। तो इसका राइट आंसर होगा रीड। CD को हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं। एक बार हम CD को राइट कर दिया है तो उसके बाद सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट फिर से नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक टेप इज नॉट practical for application where data must be quickly recalled because tape is dash a random access medium, a sequential access medium, a read only medium, an expensive storage medium। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ए sequential access medium। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the main advantage of magnetic core memory over semiconductor RAM memory? A, more compact and smaller. B, more economical. C, a bit does not have to write after reading. And D, non volatile। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, नॉन volatile। The main advantage of magnetic core memory over semiconductor RAM memory। तो इसका राइट आंसर होगा नॉन volatile। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क ड्राइव्स आर कंसिडर डैश स्टोरेज, फ्लैश, नॉन वोलेटाइल, टेम्परेरी, नॉन परमानेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये तो आप सब जानते होंगे। इसका राइट आंसर होगा नॉन वोलेटाइल। जो भी हमारे हार्ड डिस्क है, वो ड्राइव है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, वो है नॉन वोलेटाइल। इसमें क्या हम डाटा को सेव कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क इज A 1.40 MB, B 1.44 GB, and C 1.44 MB, and D 1.45 MB। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन C, 1.44 MB इज द राइट आंसर। द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क, ये इसका साइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैश मेमोरी इज also called as flash RAM, flash ROM, flash DRAM, flash DROM। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, रैम, फ्लैश रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए विनचेस्टर डिस्क इज अ डैश डिस्क स्टैक, रिमूवेबल डिस्क, फ्लेक्सिबल डिस्क, ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डिस्क स्टैक, जो कि विनचेस्टर डिस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा गैदरिंग इन कंप्यूटर मीन्स दे अलाउ टू यूज डैश डाटा, प्रेजेंट, इनपुट, आउटपुट, स्टोर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, स्टोर द डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस टू कैपेसिटी द सॉफ्टवेयर इन हार्ड डिस्क फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन, डाउनलोड, स्टोरेज और एस्केलेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, एस्केलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, when we work on any document on PC, it is stored temporarily on RAM, ROM, CPU, फ्लैश मेमोरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, रैम। टेम्परेली से ही पता चल रहा है कि इसका राइट आंसर क्या होगा? रैम, क्योंकि रैम हमारी टेम्परेरी मेमोरी है,
या जब भी हम कोई वर्क कर रहे हैं इन डॉक्यूमेंट में, तो वो स्टोर क्या होता है, टेम्परेरी बेस्ड। तो इसका राइट आंसर होगा रैम। और जब हम इसको स्टोर करते हैं इसी फाइल को, तो वो कहाँ सेव होता है, वो रोम में होता है सेव, और वो परमानेंट हो जाता है फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फास्टर कोस्टलर एंड relatively small form of storage managed by computer system hardware is main memory, flash memory, कैशे, डिस्क। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी कैशे। कैशे मेमोरी जो फास्टर एंड कोस्टलर है वो है कैशे मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज डैश एज ए मेमोरी यूनिट, रैम, फ्लॉपीज, कार्ड्स, काउंटर व्हील्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी काउंटर व्हील्स। काउंटर व्हील्स यूज होते थे फर्स्ट जनरेशन में एनालिटिकल इंजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू होल्ड रोम, रैम, सीपीयू एंड एक्सपेंशन कार्ड्स, कंप्यूटर बस, मदरबोर्ड, कैशे मेमोरी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कैशे मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसका राइट आंसर होगा मदरबोर्ड। मैंने इसका गलत बताया आपको, इसका राइट आंसर होगा मदरबोर्ड। जो भी हमारी रोम, रैम, सीपीयू जो है एक्शन कार्ड, वो यूज होता है हमारे मदरबोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज यूज्ड बिटवीन सीपीयू एंड रैम टू स्पीड अप द प्रोसेसिंग पावर ऑफ ए सीपीयू, ए वर्चुअल मेमोरी, बी डी रैम, सी फ्लैश मेमोरी एंड डी कैशे मेमोरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी कैशे मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, breaking logical memory into blocks of the same size is called as frame, segments, packets, pages। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी पैकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर परमानेंट मेमोरी इन कंप्यूटर ऑब्जेक्ट इज यूज्ड आर फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई ऑल ऑफ दीज। ये सभी क्या है, परमानेंट मेमोरी है इन कंप्यूटर्स में। फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ये सभी क्या है, परमानेंट मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन मेमोरी वर्क इन कंजक्शन विद रैम, सीपीयू, ग्राफिक कार्ड, लैन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रैम, क्योंकि रैम को ही हम मेन मेमोरी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, virtual memory is memory on the hard disk that the CPU uses an extended RAM. Next, in RAM, B, C, only necessary if you do not have any RAM in your computer, D, a backup device for floppy disk। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, virtual memory is a memory on the hard disk that the CPU uses an extended RAM। तो इसका ये राइट आंसर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, काफ़ी तो आपने इस वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखना है। काफ़ी मैंने ये क्वेश्चन अलग अलग बुक से इकट्ठा किए हुए हैं आप सबके लिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से पढ़ें। अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। The concentric circles on the floppy disk are further divided into tracks, sector, cylinders, circle। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सेक्टर्स। जो फ्लॉपी डिस्क आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए ट्रैक लोकेशन दैट कट अक्रॉस ऑल प्लेटर्स इज कॉल्ड सिलेंडर, स्पिंडल, सेक्टर, प्लेटर्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिलेंडर। जो भी प्लेटर्स को हम कट अक्रॉस, तो इसका राइट आंसर होगा सिलेंडर। ट्रैक लोकेशन दैट कट अक्रॉस ऑल प्लेटर इज कॉल्ड सिलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमो डाटा टाइप of SS can hold dash characters. A 31,000, B 32,000, C 33,000 and D 34,000। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 32,000। मेमो डाटा टाइप SS कैन होल्ड 32,000 कैरेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, when power is supplied to the system, then to maintain data with the life of battery, computer voice contains the following: A CMOS, B DRAM, C CPU and D none of these। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए CMOS। वॉइस की फुल फॉर्म क्या होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following memories below is often used in typically computer operation? DRAM, ROM, FDD, HDD। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए DROM, डायनामिक रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ कंप्यूटर दैट टेम्परेली होल्ड that are waiting to be processed is CPU, memory, storage, file। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मेमोरी, क्योंकि कंप्यूटर दैट टेम्परेली होल्ड्स आर वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड, दैट इज कॉल्ड मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा ऑन ए फ्लॉपी डिस्क इज recorded in ring called A sectors, B rings, C राउंडर्स एंड डी ट्रैक्स। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ट्रैक्स। फ्लॉपी डिस्क में जो भी डाटा रिकॉर्ड होता है वो होता है इन रिंग में, और वो क्या होता है? ट्रैक्स में। जो भी CD में होते हैं या फ्लॉपी डिस्क में होते हैं उसमें ट्रैक्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया प्रोवाइडेड सिक्वेंशियल एक्सेस ओनली? फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मैग्नेटिक टेप, जो कि प्रोवाइड करता है सिक्वेंशियल एक्सेस ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द साइज ऑफ द मेमोरी? ए स्टोरेज कैपेसिटी, बी एक्सेस मोड, सी एक्सेस टाइम एंड डी फिजिकल स्टोरेज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्टोरेज कैपेसिटी, क्योंकि विच इज रिप्रेजेंटेड ऑफ द साइज ऑफ द मेमोरी, दैट इज कॉल्ड स्टोरेज कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग लार्ज बैकअप डाटा? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप में हम क्या कर सकते हैं? स्टोरिंग लार्ज बैकअप डाटा। सबसे ज़्यादा डाटा स्टोर या बैकअप रखते हैं वो होते हैं मैग्नेटिक टेप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडवांटेज ऑफ DRAM इज इट इज चीपर देन SRAM, इट कैन स्टोर मोर देन दैट ऑफ SRAM, it is faster than SRAM, data can be easily in the compared to SRAM। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इट इज चीपर देन SRAM। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द एबिलिटी ऑफ ए डिवाइस टू जंप डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डाटा? ए सिक्वेंशियल एक्सेस, बी रैंडम एक्सेस, सी क्विक एक्सेस एंड डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रैंडम एक्सेस, जो कि एक डिवाइस है जो जंप डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड
डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the hard drive is normally located as next to the plugged into the back of the computer, on top the CD-ROM, inside the system base unit। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनसाइड द सिस्टम बेस यूनिट। जो भी हमारी हार्ड ड्राइव कहाँ पे लोकेटेड होती है, वो होती है इनसाइड द सिस्टम बेस यूनिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, virtual memory allocated hard disk space to supplement the immediate functional memory capacity of what? ROM, RAM, EEPROM, रजिस्टर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा रोम। तो वर्चुअल मेमोरी एलोकेटेड हार्ड डिस्क स्पेस सप्लीमेंट द इमीडिएट फंक्शनल मेमोरी कैपेसिटी ऑफ, सॉरी रोम नहीं, इसका रैम आएगा राइट आंसर, रोम नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो रैम होगा। रैम इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज हैविंग मोर मेमोरी एड्रेस देन आर फिजिकली अवेलेबल, ए वर्चुअल मेमोरी, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, रैम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, रैम। रैम इज हैविंग मोर मेमोरी एड्रेस देन आर फिजिकली अवेलेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू फर्स्ट टर्न ऑन ए कंप्यूटर द CPU is reset to execute instructions stored in the RAM, ROM, ALU, CD-ROM। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रोम। जब भी हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तो जो भी CPU रिसेट एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन होगा, स्टोर्ड कहाँ होगा? स्टोर्ड रोम में, रीड ओनली मेमोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, expansion cards are inserted into slots the back of the CPU peripheral devices। तो इसका आंसर क्या होगा? slots। expansion cards are inserted into slots। next question, the amount of memory RAM or ROM is measured in bytes, bit, megabytes and megabits। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मेगाबाइट। जो हमारी मेमोरी में रैम और रोम किसमें मेजर होते हैं? वो होते हैं मेगाबाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द CD-ROM इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस एंड डी पॉइंटिंग डिवाइस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। CD-ROM में हमारा एग्जांपल किसका है? इनपुट और आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टुडेज मीडिया सच एज CD रीड एंड राइट इंफॉर्मेशन यूजिंग ए लेजर बीम ऑफ रेड लाइट, मैग्नेटिक डॉट्स, मैग्नेटिक ट्रिप्स, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए लेजर बीम ऑफ रेड लाइट्स। Next question, which of the following is an example of optical disc? DVD, magnetic disc, memory disc, data bus disc। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्टिकल डिस्क है, DVD। और क्या क्या होता है ऑप्टिकल डिस्क? CD भी होता है ऑप्टिकल डिस्क, और ब्लू रे डिस्क, ये सब है ऑप्टिकल डिस्क। और जो मैग्नेटिक स्टोरेज है वो है हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप। ये सब क्या है? ये है मैग्नेटिक स्टोरेज। और एक होता है सॉलिड स्टेट स्टोरेज, इसमें क्या आता है? पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सब आते हैं सॉलिड स्टेट स्टोरेज में। ये सब भी आपने याद रखना है।
इसके बारे में भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, CD-ROM drives used to play compact disc, play music, install software एंड डी कंट्रोल डिजिटल इन्फॉर्मेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्ले कम्पैक्ट डिस्क। CD-ROM drives used to play compact disc. Next question, information stored in RAM need to be checked, refresh periodically, modify, डिटेक्टिंग एरर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, रेफ्रेश periodically. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैशे एंड मेन मेमोरी will not be able to hold their content when the power is off. डायनेमिक, स्टैटिक, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, वोलेटाइल। बात हो रही है यहाँ पे कैशे और मेन मेमोरी की, तो आप इससे समझ सकते हैं ये क्या है, दोनों वोलेटाइल मेमोरी। और इसमें जब पावर ऑफ होता है तो हमारा डाटा क्या होता है? इरेज होता है, सेव नहीं होता है इसमें। अगर जहाँ पे डाटा सेव होता है वो हमारा रोम में होता है, और वो होती है परमानेंट मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, CD, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क एंड रैम। तो इसका राइट आंसर है रैम। रैम क्या है? ये मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो CD, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, ये सब क्या है? ये है स्टोरेज डिवाइसेस। तो ये थे 50 क्वेश्चन कंप्यूटर मेमोरी के। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।